ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 20 नवंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सबको एक पिता का ही परिचय दो, एक पिता से लेन देन रखो, बाबा को ही अपना सच्चा सच्चा पोता मिल दो। भगवान कह रहे हैं कि सबको मेरा परिचय दो, क्योंकि सभी दुनिया मुझे ढूंढी तो रही है। कोई पत्थर में, कोई तस्वीर में, कोई जल में, कोई आकाश में, कोई पेड़ों में, प्रकृति में मुझे ही ढूंढ रही है। सूरज चांद तारों सब में मुझे ढूंढ रही, तो सबको मेरा परिचय दो ना। एक पिता से लेन देन रखो और उन्हें ही अपनी सारी बात बताओ, क्योंकि कहते हैं ना, समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती, और घमंड तो किसी का भी नहीं चलता है। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता है ना कि सारे पैसे उसी के हैं, होता है ना। प्रश्न है आज का, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं, उसका कारण क्या है? मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। पिता की याद में रहते हैं तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग नहीं लगेगा। तुम पति से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं, देह भान में रह के एक दो से लगाव मत रखो, आत्मिक प्रेम रखो। नाम रूप में नहीं फंसता, फलाना बहुत अच्छा है या तो फलाना बहुत बुरा है, क्योंकि कहते हैं ना, दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि किस प्रकार हम शुभ भावना से हर किसी के लिए अच्छा जब सोचते हैं, करना चाहते हैं, तो कैसे में हमारे सारे काम बन जाते हैं, कोई इच्छा पूरी हो जाती है। तो एक बार एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उस गरीब औरत का एक बेटा था। वह बड़े घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी और कभी अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना नहीं ला सकती थी। हर दिन उसे काम के बदले अनाज मिला। हाँ, एक दिन उसे काम के बदले अनाज मिला। वो अनाज को हाट में बेचने जाती है, तो जाते समय बेटे भी साथ में था। तो बेटे ने पूछा, बेटे से पूछ ली कि बेटे मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं हाट से। बेटे ने झट जवाब दिया, माँ मेरे लिए एक ढोल ले आना, मैं बजाऊंगा, मुझे बड़ा मजा आता है। माँ जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह सामान के बिना ढोल खरीद ले, खिलौना खरीदे। जो पैसे मिले काम का, तो उससे उसने अनाज खरीद लिया, नहीं खरीद पाई। उसे दुख था कि बेटे के लिए कुछ नहीं ले आई। वापस आते हुए रास्ते में से एक लकड़ी का एक प्यारा सा टुकड़ा दिखा। उसने उसे उठा लिया और आकर बेटे को दे दिया। बेटे को समझ में नहीं आया कि इस टुकड़े का क्या करे। दिन के समय वह खेलने के लिए लग गया, तो उस टुकड़े को अपने साथ ले गया। खेलने चला गया, टुकड़े को ले गया, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा चूल्हे में गोबर जलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उपलों में आग ही नहीं पकड़ रही है, गोईठा में आग नहीं पकड़ रहा है। चारों तो धुआं ही धुआं हो रहा है और बड़ी परेशान, उनकी आंखों में पानी आ रहा है। लड़का रुका, पूछा, अम्मा क्यों रो रही है? उस बूढ़ी अम्मा ने बोला, चूल्हा नहीं जल रहा बेटा, नहीं जलेगा तो रोटी कैसे बनेगी? लड़के ने कहा, मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, चाहो तो उससे आग जला लो। अम्मा बहुत खुश हुई। उन्हें चूल्हा जलाई, रोटियां बना और एक रोटी लड़के को भी दे दी। रोटी लेकर वह चल पड़ा। चलते चलते उसे एक कुम्हारिन मिली। उसका बच्चा मिट्टी में लौटते हुए जोर जोर से रो रहा था। लड़का रुका और पूछा, क्यों रो रहा है? कुम्हारिन ने कहा कि यह भूखा है और घर में खाने को कुछ नहीं है। लड़के ने अपनी रोटी उस बच्चे को दे दी। बच्चा चुप हो गया। कुम्हारिन ने सब बड़ा आभार समझा और उसे एक घड़ा गिफ्ट में दे दिया। वह आगे चला। चलते चलते वह नदी पर पहुंचा। वहां देखा एक धोबी और धोबी में बड़े झगड़े हो रहे हैं। लड़के ने रुककर कारण पूछा। धोबी ने कहा, चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? इसने शराब के नशे में मेरा घड़ा फोड़ दिया। अब मैं कपड़े किसमें खौलाऊं, भट्टी में किसमें लगाऊं, उबालू? लड़के ने कहा, झगड़ा मत कहो, मेरे पास एक बड़ा घड़ा है। उस घड़े को पाकर धोबिन तो बड़ी खुश हो गई। अब बदले में उसने लड़के को एक कोट दे दिया। कोट लेकर लड़का चल पड़ा। चलते चलते वह एक पुल पर पहुंचा। वहां उसे मुक्त मुक्त आदमी को ठंड से ठिठुरते देखा। मैंने एक आदमी को बहुत ठंडा से ठिठुरते देखा। बेचारे के शरीर पर कुर्ता तक भी नहीं था। लड़की ने उससे पूछा, उसका कुर्ता कहाँ गया? आदमी ने बताया, मैं इस घोड़े पर बैठकर शहर जा रहा था, रास्ते में डाकू ने मेरा सब कुछ छीन लिया, कुर्ता तक उतरवा लिया। लड़के ने कहा, चिंता मत करो, लो यह कोट पहन लो। आदमी ने कोट लेते हुए कहा, तुम तो बड़े भले हो, मैं तुम्हें मेरा यह घोड़ा भेंट करता हूँ। लड़के ने घोड़ा ले लिया। थोड़ा आगे बढ़ा, उसने एक बारात को देखा, लेकिन दूल्हा बाराती गाने बजाने वाले सब मुंह लटकाए पेड़ के नीचे बैठे थे। लड़के ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो दूल्हे के पिता ने कहा, हमें लड़की वालों के यहाँ जाना है, पर दूल्हे के लिए घोड़ा नहीं है। जो घोड़ा लेने गया अभी तक लौटा नहीं है। दूल्हा पैदल तो चलने से रहा।
पहले ही बहुत देर हो गई, कहीं विवाह का मुहूर्त न निकल जाए। लड़के ने अपना घोड़ा उनको दे दिया। सबकी बाँछें खिल गई। दूल्हे ने लड़के से पूछा, तुमने मेरी बड़ी मदद की, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? लड़के ने कहा, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये ढोल दिलवा दे। दूल्हे ने ढोल वाले से उसे ढोल दिलवा दिया। लड़का भागा भागा घर पहुंचा और ढोल बजाते हुए माँ को पूरी कहानी सुनाने लगा कि उसकी दी हुई लकड़ी से उसने कैसे ढोल प्राप्त किया। लड़का ढोल को पाकर बहुत खुश हो गया। माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। तो देखा, निस्वार्थ त्याग और सत्कर्म घूम फिर कर हमारे ही सामने आते हैं, उनका लाभ हमें ही मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान हमारा हमेशा भला करेंगे, है ना। और भगवान तो हमारे साथ है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक पिता से वर्षा लेना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है, भगवान से वर्षा लेना है। देहधारी के पीछे नहीं लटकना है, अच्छाई या बुराई में भगवान से वर्षा लेना है। बाबा सिखा रहे हैं हमें। दूसरी बात, आपस में किसी बात के कारण बाबा की सर्विस नहीं छोड़नी। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। देखा ना, सत्कर्म कैसे घूम फिर कर लौट कर आता है। तो हमें अपने जीवन में इस बात को अच्छी रीति गांठ बांध लेनी है। वरदान है आज का, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सब समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। सबसे पावरफुल स्टेज क्या है? अपना अनुभव। आप किसी की बात न सुनिए, आप स्वयं पे तो भरोसा कर सकते हैं ना। हाँ, अनुभव से ना हमें विल पावर आती है, क्योंकि हम सब कुछ अपना ईश्वर को विल जो कर देते हैं, सब कुछ भगवान के नाम कर दिए, तो विल पावर तो आनी ही है। उस पर माया का कोई भी पावर, कोई भी समस्या हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। और हम सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं। सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। बातों को सामना करने की शक्ति। इसीलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। सामने वाले को मत देखो कि फलाना ऐसे करता, फलाना ऐसे नहीं करता है। नहीं, हमें क्या करना है? हमें किस तरह से अपने मन को एकदम समझा के रखना है, संभाल के रखना है ईश्वर के लिए, उनकी सेवा के लिए। क्योंकि भगवान ने पहले हमारी सेवा की, हमें चुना। इतने बड़े करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हमें चुना, तो हमारा फर्ज है ना कि हम ईश्वर के लिए एक दो को ना देखें, स्वयं को देखें, अपना परिवर्तन करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।